दाऊद इब्राहिम के भाई नूरा को रहमान ने मारा था। और इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आप तो यहाँ के रहने वाले, आपके तो सामने रहमान भरा हुआ था। ये रहमान के बनाया हुआ पहाड़ के रहमान ने बड़ा VIP स्कूल यहाँ पे बनाया था। लेकिन बहुत बड़ा स्कूल है। ऊपर अगर आप देखें तो RCC स्कूल बना हुआ है। बलोचों का ऑपरेशन किया गया जिसमें 38,000 बलोच मारे गए लियाड़ी में, ये लियारी के अंदर। फिर ऐसा बंदा कौन बोलेगा उसको गलत? कोई नहीं बोलेगा गलत। ये लियाड़ी की गलियाँ, ये रहमान का इलाका है। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि रहमान ने जो स्कूल बनाए थे और जो पार्क वगैरह बनाए थे, जो स्कूल बनाए थे, जो पार्क बनाए थे, जो इलाके के लोग, लियाड़ी के लोग पसंद क्यों करते हैं रहमान को? लोग ये बात बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे और लोग हैरान है कि रहमान जिसका एक बहुत बड़ा नाम है, एक गैंग वार जिसे कहा जाता है, गैंगस्टर जिसे कहा जाता है, उससे लियाड़ी के लोग किस वजह से पसंद करते हैं। तो ये में काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि बताएं वो जगह जहाँ पर रहमान ने काम किए हुए इलाके के लोग और लियाड़ी के लोग जिस वजह से उन्हें पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि रहमान ने जो स्कूल बनाए थे, जो पार्क बनाए थे और जो इस इलाके के लिए एक किचन बनाया था जहाँ पे गरीब लोगों को फ्री का खाना खिलाया जाता था। हमारे साथ ये यंगस्टर मौजूद हैं, ये इसी इलाके के रहमान के गली के अंदर ही रहते हैं, रहमान के बिल्कुल घर के साथ ही रहते हैं। तो ये हमें बताएंगे सब कुछ। और वो अगर सामने देखें, ये रहमान के वालिद के नाम पे ये चौक है, और ये गली है, ये पूरा इलाका रहमान का इलाका है। और ये जो एरिया है, ये अगर देखें, ये जो दुकान आपको शॉप नज़र आ रही है, ये जो शॉप है कोने पे, इस शॉप से लेके ये पूरी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, वो वाली प्रॉपर्टी, अगर वो सामने देखें, थोड़ा सा जूम करके बताओ, जो रहमान के घर का गेट है, वो रहमान की, वो सारी प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी रहमान के। ऊपर अगर आप देखें, ये 3 मंजिला, 2 मंजिला, फिर वो आगे देखें वो भी 2 मंजिला, वो आगे तक ये पूरी गली रहमान की है। फिर इस साइड पे अगर आप आ जाएँ तो इस साइड वाली भी सब रहमान की। अगर इस साइड पे आप आ जाएँ तो थोड़ा सा इधर हो, इस साइड पे अगर आप चाहें तो ये जो दुकान है ये भी रहमान की है, ये वाली दुकान है ये भी रहमान की है। वो सामने अगर देखें तो वो भी रहमान की जगह है, वो रहमान का बैठक है, वो रहमान की बैठक है जहाँ पे रहमान बैठ के फैसला करते थे। और उसके साथ अगर आप देखें तो वो स्कूल बना हुआ है, उसके साथ स्कूल है और ये रहमान के बैठने की जगह है। ये सारी प्रॉपर्टी भी रहमान की है, ये वाली सारी प्रॉपर्टी भी रहमान की है, ये सब प्रॉपर्टी रहमान की है। साथ में स्कूल बने हुए, आपको स्कूल का विजिट कराते हैं। ये प्रॉपर्टी सारी रहमान की है दोनों साइड पे। जी बिल्कुल, ये रहमान की है। ये स्कूल सामने, भी हम लोग स्कूल के पास जा रहे हैं, स्कूल से बच्चे भी निकल रहे हैं, ये रहे माशाल्लाह स्कूल में। अच्छा, ये लाइब्रेरी भी बनी हुई है? लाइब्रेरी है, ये हाल है। ये लाइब्रेरी भी रहमान ने बनाई थी? जी हाँ। अच्छा, इसमें किताबें पढ़ी हैं? किताबें हैं, अखबारें हैं, लोग आके यहाँ पढ़ते हैं। लाइब्रेरी भी रहमान ने बनाई थी, बड़ी सरप्राइजिंग बात है। ये रहमान की बनाई हुई लाइब्रेरी है जी। वालिद साहब के तस्वीर है रहमान के। ये रहमान के वालिद हैं हाजी दाद मोहम्मद। जी हाँ। अच्छा, ये हाजी दाद मोहम्मद की पिक्चर है? जी हाँ। ये हाजी दाद मोहम्मद की पिक्चर है और ये लाइब्रेरी बनी हुई है। इसके अंदर आप देखें तो बुक्स भी पढ़ी हुई हैं, किताबें पढ़ी हुई हैं। हाँ, सारे पढ़े हुए हैं किताबें। वाह यार वाह। ये डकैत बोलना तो बुरी बात है, वो बहुत कुछ है उसके पास, वो कभी उसने डकैती तो नहीं की है। लोग रहमान डकैत बोलते हैं, तो फिर आपको कैसा लगता है कि यार एक इतना इस इलाके के लोगों के लिए तो बहुत काम किया हुआ है? हम लोग को तो बुरा लगता है, दिल चाहता है कोई बंदे को मारो। तो रहमान को क्यों डकैत बोलते हैं? रहमान तो एक सरदार था खानदानी, को क्यों डकैत बोलते हैं? खानदानी अमीर था। खानदानी अमीर था और खानदानी वो था। उसके वालिद साहब भी कोई मंशियात के कारोबार में या कुछ भी नहीं थे। मीडिया के ऊपर तो ये चल रहा है कि उनके वालिद साहब भी मंशियात बेचते थे, ड्रग स्मगलिंग करते थे। सियासी बंदा था। उसको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वालिद साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ गवाही ना देने पर उसको फांसी, जेल में सुई लगाया गया जहर का। रहमान के बारे में अंकल क्या कहेंगे? रहमान जो थे वो क्या करना चाहते थे? जितना उन्होंने काम किया है, यहाँ के लोगों से बात करके पता चल जाता है। ये तो रहमान का अपना इलाका है, जहाँ पे रहमान पैदा हुए, यहाँ पे बड़े हुए, यहाँ पे यहीं पे घुमा फिरा है। ये तो उनका इलाका है, यहाँ पे तो उन्होंने काम किया हुआ है। यहाँ के लोग तो उन्हें पसंद करते ही करते हैं। लेकिन आप यहाँ से बाहर भी जाएं तो लियाड़ी के लोग, पूरे लियाड़ी के लोग उनके बारे में अच्छे ही तासुरात देते हैं। लियारी में उसने काम किया है, सिर्फ अपने इलाके में नहीं, पूरी लियारी में काम किया है। रहमान के बारे में जो कहा जाता है कि रहमान ने 300-400 मर्डर किए हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? 300-400 मर्डर बोलते हैं किए। भाईजान, आदमी एक मर्डर करेगा तो नींद नहीं आता, उसको 400-500 मर्डर करके कैसे सोता था फिर? अच्छा, एक बात आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है और ये काफ़ी टाइम पहले की ये बात बहुत ज़्यादा फेमस है। कहते हैं कि रहमान ने दाऊद इब्राहिम के भाई नूरा को मर्डर किया था। दाऊद इब्राहिम के भाई नूरा को रहमान ने मारा था। और इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आप तो यहाँ के रहने वाले, आपके तो सामने रहमान भरा हुआ था। वो कब इंडिया गया उसके भाई को मारा है? वो तो इंडिया कभी गया ही नहीं। वो पाकिस्तान में और यहीं लियारी में होते तो, या ईरान चले जाते थे, बलूचिस्तान। लेकिन दाऊद तो कहा जाता है कराची में ही रहते। नहीं, हमने तो देखा नहीं है। आप लोगों ने देखा है, पुलिस ने देखा है, इंडिया वालों ने देखा, वो अलग बात है। हम लोगों ने तो देखा नहीं है दाऊद इब्राहिम को। नहीं, लेकिन एक तासुर ये जाता है कि दाऊद इब्राहिम के भाई जो नूरा था ना, नूरा, उसको रहमान ने मारा था और रहमान ने सोचे बगैर। सब झूठ है भाई, ये अपनी तरफ से बनाई हुई है।
अभी फिल्मों में आप देखो, इसकी फिल्म में देखो कि हमारे नबील कपूर के बेटी के साथ वो एजेंट का इश्क होता है, उसको भगा कर ले जाता है, वो चौधरी असम से मिलता है एजेंट, नबील से मिलता है, फिर वो एजेंट सबसे मिल रहे, उसको क्यों नहीं पकड़ रहे? ये भी तो देखनी चाहिए ना। कोई इस इंडिया का कोई स्पाई आया था वैसे लियाड़ी के अंदर? आप तो लियाड़ी के ही हैं, आपने तो सब हालात देखे हैं। और आपकी उम्र कितनी उम्र है आपकी? 50 साल। 50 साल आपने लियाड़ी में ही गुजारे। जी हाँ। आपने कोई इंडिया का स्पाई एजेंट देखे? हमने तो कभी नहीं देखे, ना कभी कोई इंडिया का बंदा यहाँ आता था। ये आप देखें तो ये रहमान की लाइब्रेरी है। यहाँ पे कोई न्यूज़पेपर भी आए हुए हैं, ये आज के बिल्कुल फ्रेश न्यूज़पेपर भी हैं। इसकी हेडलाइन ये है, बैरून मुल्क भीख मांगने पर हज़ारों पाकिस्तानी डिपोर्ट। ये देखें यार, हेडलाइन क्या लगी हुई है। ये भी बस एक्सप्रेस न्यूज़ है और ये आज की अखबार है। ये थोड़ा सा जूम करके बताओ, ये डेट बताओ। ये 16 ये बल्कि 18 दिसंबर 2025 ये आज की अखबार है। और इसके ऊपर न्यूज़ क्या लगी हुई है, बैरून मुल्क भीख मांगने पर हज़ारों पाकिस्तानी डिपोर्ट। इस साल 51,000 लोग ऑफलोड, सऊदी अरब से 56,000, दुबई से 6,000, अज़रबैजान से 2,500 भिखारी वापस लोग उम्रा के नाम पर यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। देख लें कितने 2,500 अज़रबैजान से, 6,000 दुबई से और 56,000 सऊदी अरब से। इतने गैर कानूनी और भीख मांगने वाले सिर्फ इतने लोग डिपोर्ट किए गए। ये सबसे बड़ी इस वक्त न्यूज़ हेडलाइन बड़ी हुई है। बड़ी शर्मिंदगी की बात है ये जी। तो दिया जाए, लियारी वालों को तो नौकरियाँ दिया जाए, क्योंकि लियारी वालों को तो ये नौकरियाँ नहीं देते हैं, क्योंकि ये बलोच है, इनका कसूर ये। नहीं, कहा जाता है कि रहमान ने तो बहुत लोगों को नौकरियां दी थी। रहमान ने तो लगाया, रहमान के बाद तो कोई नहीं लग रहा है। नई नस्ल आई है, नई नस्ल जो पढ़े लिखे हैं उनको कौन नौकरी देगा? उनको भी तो नौकरियाँ चाहिए ना। सारे बेरोजगार घूम रहे हैं यहीं पे। ये इसको थोड़ी सी मट्टी लगी हुई है। ये अगर आप देखें, ये सारी किताबें पड़ी हुई हैं, ये बुक्स पड़ी हुई हैं। अगर आप देखें, यहाँ बुक्स पड़ी हुई हैं, ये बुक्स पड़ी हुई हैं, ये सारी बुक्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे। और ये लाइब्रेरी है, इसकी आप सिचुएशन देखें तो ये इस तरह की लाइब्रेरी है। ये चेयर भी ये रहमान के टाइम की पड़ी हुई हैं, कुर्सियाँ सब रहमान के टाइम के। ये हॉस्पिटल बना रहा था बच्चों का। अच्छा, ये हॉस्पिटल बना रहे थे? जी हाँ, मगर उसको मौका नहीं मिला। ये ऊपर लगाओ, ये जो ऊपर मंजिल पे बनाया हुआ है, जहाँ पे सरिये भी निकले हुए हैं, कबूतर बैठे हुए, ये हॉस्पिटल बन रहा था। हॉस्पिटल बन रहा था, मगर उसको अल्लाह पाक ने जिंदगी नहीं दिया। यहाँ पे कितना काम हो गया था? तकरीबन बहुत सारे काम हो चुके, चारों तरफ दीवारें बना दिए, मगर उसको ज़िंदगी नहीं मिली, वो चला गया, काम रुक गया। हॉस्पिटल भी बन रहा था। देखें, रहमान काम तो बहुत ज़्यादा करा रहे थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। स्कूल में अभी कितने बच्चे पढ़ते हैं? तकरीबन 500 से 600 बच्चे हैं माशाल्लाह। तालीम भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। रहमान ने बड़ा VIP स्कूल यहाँ पे बनाया था। 500-600 बच्चे पढ़ रहे हैं जी माशाल्लाह, 500-600 बच्चे। ये सामने स्कूल है। ये रहमान के स्कूल के बच्चे हैं। थोड़ा सा इधर आना बच्चे, बच्चे इधर आना थोड़ा सा। आप स्कूल में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 क्लास में। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2। 2 में? नर्सरी से यहीं पे पढ़ रहे हो? नहीं, 1 से पढ़ रही हूँ। पढ़ाई कैसी है स्कूल की? अच्छी है। अच्छी है। तो यहाँ पे और स्कूल के अलावा और कुछ सिखाते भी हैं या सिर्फ स्कूल पढ़ रहे हो? नहीं, और कुछ सिखाते भी है। सिखाते भी हैं, सिलाई कढ़ाई भी सिखाते हैं? दोपहर के टाइम होता है। ठीक है। तो फुल डे में पढ़ते हो या सिर्फ सुबह से लेकर दोपहर तक स्कूल पढ़ते हो? कोचिंग भी पढ़ते हो यहीं पे? 4 बजे होती है यहाँ की कोचिंग। इसी स्कूल में कोचिंग होती है? हाँ। पढ़ाई कैसी है स्कूल की? बहुत अच्छी है। अच्छी है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4 बजे पता नहीं है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2। 2 में। पढ़ाई कैसी है स्कूल की? अच्छी। अच्छी है। आप भी स्कूल में पढ़ते हो? जी। ये किसका स्कूल है, किसने बनाया था पता है आपको? नहीं, रहमान ने बनाया था ना? अंकल मुझे पता है। किसने बनाया था? रहमान। रहमान ने। रहमान कैसे थे, कौन थे रहमान? ये वो इतना पता नहीं है, मैं उस टाइम में पैदा ही नहीं हुई थी। ये हम लोग छोटे थे। पाक बलोच गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल इसका नाम है। और ये स्कूल में अगर आप देखें तो प्रिंसिपल स्कूल, ये सारा पूरा लिखा हुआ है नीचे लियाड़ी टाउन। और ये स्कूल है, लेकिन बहुत बड़ा स्कूल है। ऊपर अगर आप देखें तो RCC स्कूल बना हुआ है। और ये स्कूल के बच्चे हैं, बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ती हैं। और उसके अलावा यहाँ पे सिखाया भी जाता है। यहाँ पे स्कूल के अंदर और सिखाया क्या जाता है? ट्रेनिंग वगैरह भी किसी चीज़ की दी जाती है? कोचिंग यहाँ पे होता है, 4 बजे का कोचिंग का टाइम होता है। यहाँ पे वो रहमान के भतीजे हैं, वो कह रहे थे कि यहाँ पे सिलाई कढ़ाई भी शाम के टाइम पे सिखाई जाती है, मेहंदी वगैरह होता है ना, 4 बजे कोचिंग होता है। कोचिंग अलग, पढ़ाई क्लासेस भी है, मेहंदियों का भी कुछ होता है यहाँ पे। ये रोज़ाना ट्रेनिंग होती है? जी। आप पढ़ते हो स्कूल में? जी। कौन सी क्लास में हो? 2। 2 क्लास में? 1 क्लास पर। क्या जी? 1 क्लास पर है। ये झूठ बोल रही है? नहीं सर, ये 1 क्लास पर है। तू मेरी क्लास पर नहीं है, पूछ लो कहाँ गया। अनमोल, ये 2 क्लास पर है। नहीं अंकल, ये 2 क्लास पर नहीं है, 1 क्लास पर है। इससे भी पूछो सर, ये मेरी क्लास पर है। आप कौन सी क्लास में? 1 में 2 में? 2 में हूँ। और आप? 2।
ये अमन कमेटी की बैठक हुआ करती थी और इस जगह पे भी रहमान फैसले किया करते थे। ये ऊपर अगर आप देखें तो ये 2009 में रहमान की डेथ के बाद इसी कंडीशन के अंदर पड़ी हुई है। वो जो आपको दूसरी जगह दिखाई थी वो भी रहमान की जगह थी और ये वाली भी रहमान की जगह है। आपका भी पार्क भी विज़िट कराते हैं। रहमान का जो पार्क है वो आगे पार्क भी आपको दिखाएंगे। रहमान जिस पार्क में बच्चे वहाँ पे आते हैं, फैमिलियाँ जहाँ पे आती थी। और ये अगर आप पूरी जगह देखें तो ये अमन कमेटी की बिल्डिंग है, ये पुरानी अमन कमेटी की। जी, रहमान इधर ही हल करता था ना, जो मसले हुआ करते थे यहाँ पे हल होता था, रहमान इधर ही हल करता था। रहमान की जो पर्सनल बैठक थी वो घर के बिल्कुल सामने थी और जो तंजीमी मामलात होते थे रहमान के वो इस जगह पे होते थे। जी, यहाँ पे हल होते थे सारे जो मामलात थे, यहाँ पे हल होते थे ये बैठक में। ये लियाड़ी की गलियाँ ये रहमान का इलाका है, जिस इलाके में रहमान था। जी, जैद पार्क आ गया ये। अच्छा, ये वाला पार्क रहमान ने बनाया था। जी जी, ये बड़ा माशाल्लाह बहुत बच्चे जब स्कूल से आते हैं, ट्यूशन से आते हैं, थोड़ा दिमाग फ्रेश करने के लिए पार्क में आते हैं खेलने के लिए। तो अच्छा मतलब वीआईपी इसने काम किया था। डकैत तो नहीं था, लोग उसे डकैत का मतलब लकब देते थे, डकैत नहीं था। रहमान बड़ा अच्छा वीआईपी बंदा था माशाल्लाह। लोग रहमान डकैत कहते हैं। जी, डकैत तो बिल्कुल गलत है। इस एरिया में रहमान ने ज़िंदगी गुजारी थी और रहमान इस एरिया में रहते थे। ये अभी बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं और खेल रहे हैं यहाँ पे बच्चे। ये वाला रहमान ने पार्क बनाया था। जी, ये बिल्कुल पार्क है। ये कितने पुराना रहमान के टाइम का ये बना हुआ है, उसके बाद इसके अंदर कोई तब्दीली हुई थी या उसी टाइम का बना हुआ है? ये रहमान के टाइम का बना हुआ है, डायनासोर अंदर लगा हुआ है रहमान के टाइम का, तो उसके बाद कोई तब्दीली तो नहीं आई है। ये रहमान ने जब बनाया तो उसी टाइम का पार्क है ये। अच्छा, ये सारा रहमान का बनाया हुआ है? ये सारा रहमान का बनाया हुआ है। अच्छा, बिल्कुल। अभी आपको रहमान के बनाया हुआ पार्क बताते हैं। अंदर ये रहमान के बनाया हुआ पार्क है। ये यहाँ पे साइड पे अगर आप देखें तो झूले लगे हुए हैं, यहाँ पे झूले लगे हुए हैं। यहाँ पे देखें तो ये झूले लगे हुए हैं। ये यहाँ पे बच्चे आते हैं खेलने के लिए। जी, बच्चे आते हैं शाम को 4 बजे खुलता है। इस टाइम सफाई के लिए खुला हुआ है ना, सफाई करते हैं जरासीम तड़प ताकि बच्चों को ना लगे। 4 बजे पार्क खुलता है मगरिब के अजान तक। तो दिन के टाइम पे बंद होता है? जी, इस टाइम सफाई होता है ना, इसलिए खुला हुआ है सफाई के टाइम। रोज़ाना सफाई होती है? जी, रोज़ाना बिल्कुल सफाई होती है। ज़बरदस्त यार। ये रहमान का इलाका है और ये अगर आपको तख्ती देखें, ये तख्ती लगी हुई है यहाँ पे। ये पढ़ के आपको मैं बताता हूँ। ये तख्ती लगी हुई है, बदसते मुबारक जनाब सरदार अब्दुर्रहमान बलोच साहब। ये अब्दुर्रहमान बलोच का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। और नीचे देखें हमरा जनाब सरदार नबील कबूल MNA जनाब रफ़ीक इंजीनियर MPA, रफ़ीक इंजीनियर MPA। और ये सरदार नबील कबूल MNA नेशनल असम्बली के मेंबर हैं। और ये ऊपर अगर आप देखें तो ये सरदार अब्दुर्रहमान बलोच साहब लिखा हुआ है। और ये बरोज़ मंगल 2008 सितंबर 30 तारीख। यहाँ पे बैठने की जगह ये सारी बनी हुई है। ये बैठक के आते हैं बंदे तक खेल कूद के, फिर यहाँ पे थोड़ा बैठते हैं। हाँ, आराम करते होंगे यहाँ पे। जी। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या स्पेशल क्या बना हुआ है यहाँ पे? स्पेशल ये झूले मूले बैठक है। अच्छा, ये डायनासोर सुना है, ये भी रहमान ने रखवाया? ये भी रहमान ने रखवाया डायनासोर। अच्छा, ये डायनासोर के पास थोड़ा सा जाके बताते हैं। ये डायनासोर जो रहमान ने यहाँ पे रखवाया था, ये भी बड़ा ज़बरदस्त डायनासोर यहाँ पे बना हुआ है। ये बैठने की जगह है यहाँ पे। ये अगर आप देखें तो ये बैठने की जगह यहाँ पे ऐसे ही हम लोग साफ़ किए बगैर ही बैठ गए। तो यहाँ पे लोग आके बैठते हैं, आराम करते हैं। और कराची के बहुत कम ही इलाके हैं जिन इलाकों में पार्क बना हुआ है। कराची के बहुत कम एरियाज़ के अंदर पार्क बना हुआ है, लेकिन इस एरिया के अंदर भी पार्क बना हुआ है। और लियाड़ी के अंदर भी आप देखें तो रहमान ने बड़ा काम कराया हुआ है। और ये डायनासोर भी रहमान ने रखवाया था। ये डायनासोर रखा है, इसके बाद कोई तब्दीली नहीं आया। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि पार्क को बनाया जाए, लियाड़ी के रोडों को, गटरों, पाइपलाइनों को। तो इसलिए गंदगी बंदे मतलब बीमार हो जाते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि पार्क को भी थोड़ा तब्दील किया जाए। ये डायनासोर के बाद मतलब जो रहमान ने किया था, उसके बाद कोई काम पार्क में नहीं हुआ था। ये सारा रहमान का किया हुआ काम? ये सारा रहमान का किया हुआ है। ये सरदार अब्दुर्रहमान बलोच खान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इसने काम किया पूरा उसी ने किया। पूरा इलाके का ये पूरा पानी बिजली ये सारा जितना देख रहे हैं ना, सारा उसी की बदौलत है। मीठा पानी आया उसी की बदौलत, ये लेट वेट आया उसी की बदौलत, ये सारा देख रहे हैं डायनासोर, ये पार्क का मामला मसला सारा उसी ने किया है। हाँ माशाल्लाह। आपने धुरंधर मूवी देखी है जो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई है? ये तो इसने ऐसा बदनामी में करके दे दिया कोई लोगों ने कोई बल्कि बदला ले रहे हैं, पता नहीं क्या लियारी को बदनाम करने के लिए। बाकी तो ऐसा आप भी आ रहे हो, इधर को गोलियां चल रही हैं। नहीं, अभी तो हालात बिल्कुल चेंज हो गए। फिर उन लोगों ने कैसा ये फिल्म बना दिया कि अभी गोलियां चल रही हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा तो कोई मामलात मसला नहीं है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पर सुकून शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चे सारे इधर खेलते रहते हैं, इधर को ऐसा कोई मामलात मसला नहीं है। मेरा बचपन से इस इलाके में आना जाना उठना बैठना, क्योंकि मेरा तकरीबन समझो जन्मभूमि यही लियारी है। अच्छा आदमी था, मैं उसको बुरा नहीं बोलूँगा, अच्छा आदमी था। मोहल्ले में अच्छे काम किए उसने, जैसे ये भाई ने बोला है ऐसे ही उसने अच्छे काम किए। बहुत अच्छा काम। हाँ, ये तो चौधरी ने उसको डकैत बनाया, वो डकैतियाँ उसने कुछ भी नहीं किए। बल्कि चौधरी कौन सा? चौधरी असलम, उसको मतलब एक बदनाम किया। डकैत नहीं था, गरीबों में पैसा देता था, गरीबों के फैसले करता था।
मैं उसको डकैत नहीं बोलूँगा, ना उसको बुरा ही बोलूँगा, बल्कि उसको आज तक गरीब लोग याद करते हैं। मैं भी उसको अच्छे लफ्ज़ों में उसको याद करता हूँ, हमारी इज़्ज़त करता था। अभी आपको पता है रहमान को ये जो धुरंधर मूवी आई है, इससे पहले तो रहमान डकैत के नाम से ही वो मशहूर थे। जब से ये मूवी आई है उसके बाद जितने भी अभी आप सोशल मीडिया पर इंटरव्यू देखें, मीडिया के लोगों से देखें, इस इलाके के लोगों से, लियाड़ी के लोगों से जो भी तसरात लेके जा रहे हैं, तो हर बंदा यही बात कर रहा है कि रहमान ने इस इलाके के लिए काम किया, लियाड़ी के लिए काम किए। हर बंदा तारीफ़ें कर रहा है, जिसकी वजह से उनका एक पॉजिटिव चेहरा सामने आ गया और उनके बारे में लोग अच्छे तसरात पैदा हो गए। आपने उनके अच्छे क्या काम देखे और बुरे क्या काम देखे? बुराई तो मैंने कुछ भी नहीं देखा उसमें। मंशियात के अड्डे हीरोइन उसने बंद कराया, क्रिस्टल उसने बंद कराया, और क्या बुरा? यही अड्डे हैं बुरे, यही है। शादी में गोलियां नहीं चलती थी, किसी की शादी में गोलियां नहीं चलती थी। बल्कि मैं ये बोलूँगा कि रहमान और पप्पू इसका इनको एक नाम बना के ग्रुप वाइज करके बलोचों का ऑपरेशन किया गया, जिसमें 38,000 बलोच मारे गए लियाड़ी में। ये लियारी के अंदर। न रहमान ने कोई कत्ल किया, न पप्पू ने। ठीक है, इनकी आपस में दुश्मनियां होंगी, अगर इन लोगों ने मारे भी होंगे, 2 मारे होंगे, 4 मारे होंगे, 5, 38,000 किसने मारे? अच्छा, लियाड़ी के अंदर 38,000 बलोच मारे गए? जी हाँ, 38,000 से ऊपर। ये गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट है। ये जो लियाड़ी गैंग वार स्टार्ट हुई थी, ये कब स्टार्ट हुई थी? ये गवर्नमेंट ने खुद बनाया। ये कौन से सन में स्टार्ट हुई थी? ये इस सन में भी स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट ने खुद बनाया। एमक्यूएम के खिलाफ, एमक्यूएम को दबाने के लिए बलोचों को आगे किया। तो ये रहमान का घर है सामने, ठीक है ना? तो इस अड़ोस पड़ोस में कहीं से भी जाके पूछ लें भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पे पड़ोसियों को किसी को उसने तकलीफ नहीं दिया। यहाँ के लोग तो बहुत अच्छा ही बोलते हैं उनके बारे में। बल्कि मैं पहली मरतबा जब मैं इधर आया था, तो जब फर्स्ट मरतबा मैं इधर आया था, तो उस वक्त तो मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं था कि सरदार अब्दुल रहमान बलोच उनका नाम है। मैं मशहूर जैसे था रहमान डकैत, तो मैं पहली मरतबा इधर आके जब मैंने बात की थी ना, कि मैंने बोला कि रहमान डकैत का घर किस साइड पे, तो वो आगे से इंसान नाराज़, वो एक शख्स थे, उनका मेरे को नाम नहीं आता, लेकिन वो नाराज़ हो गए। उन्होंने बोला रहमान डकैत कौन है? मैंने बोला वो जो गैंगस्टर थे। बोला गैंगस्टर कोई भी नहीं है, वो सरदार अब्दुल रहमान है। अरे मैंने बोला यार ये कि आपने अच्छे हो गए मेरे को पहले ही बता दिए, नहीं तो मैं अंदर जाके इस तरह की बात कर देता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो डकैत नहीं था। बल्कि हर उसके जनाजे के ऊपर इतना बड़ा जनाजा, इतने बड़े लोग आज तक किसी के जनाजे में शरीक नहीं हुए। हाँ, जनाजा बहुत बड़ा था उनका, देखे तो वीडियो। यहीं से अंदाजा लगा लें कि वो अच्छा था या बुरा था। जिसके जनाजे में इतने लाखों लोग हों, तो फिर उसकी अच्छाई को देख लें, बुराई को भी देख लें। आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि वो अच्छा था या नहीं था अच्छा। मैं तो उसको अच्छा बोलूँगा। रहमान के कुछ काम ऐसे थे जिसकी वजह से लोग रहमान को गैंगस्टर मानते हैं, और कुछ काम ऐसे हैं रहमान के, जिस तरह के ये पार्क आपके सामने मौजूद है जिसमें हम लोग खड़े हुए हैं, लाइब्रेरी जैसे मैंने आपको दिखाई, जहाँ पे किताबें बड़ी तादाद के अंदर पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर एक रहमान हॉस्पिटल बना रहे थे जो आधा बना था, और उसके सामने एक स्कूल बनाया था रहमान ने। ये रहमान के ऐसे काम है कि इन कामों की वजह से रहमान पहचाना जाएगा, जाना जाएगा, और रहमान के लोग रिस्पेक्ट करते रहेंगे। और रहमान के लोग रिस्पेक्ट इस वजह से करते हैं, ये जो रहमान यहाँ पर काम करके चला गया इस वजह से। हालांकि रहमान के पास अगर पैसे भी होते, दौलत शोहरत सब कुछ होती, तो रहमान का नाम नहीं होना था, लेकिन रहमान ने जो काम किए लोगों के लिए, इस वजह से लोग अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं। रहमान बलोच साहब बहुत अच्छे इंसान थे, हमारे लियारी के लिए बहुत गरीबों के लिए मदद कर रहा था। जो भी उनके पास जाता था बड़ा बेस्ट था, सबका सुनता था। और जो फिल्म में ये दिखा रहे हैं ना, इस तरह नहीं है। सरदार रहमान ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अमन किया। लोग उसको डकैत कहते हैं, डकैत उनको कहते हैं जो मोबाइल चोर होते हैं, बाइकें चोरियाँ करते हैं। इसने कौन सा FIR है इसका, आप हमें बताएं। लोग क्यों उसको याद करते हैं? तो काम ही अच्छा किया ना, लोग उसको याद करते हैं। अगर काम अच्छा नहीं करता लोग उसको याद करते हैं? नहीं ना, बहुत अच्छा इंसान था। रहमान आपकी शादी में थे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा हाथ में आके मैं 5,000 का नोट दिया, माशाल्लाह 5,000 वाला नोट खुले दे, बोला ये मेरे तरफ से रख दो। फिर ऐसा बंदा कौन बोलेगा उसको गलत? कोई नहीं बोलेगा गलत।